Hello guys, welcome to Ashwadeep EduTech. Today we are going to start a chapter Heredity and Evolution. Okay. In last lecture we have started this particular chapter. So हमने यहाँ पे देखा था कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है. We have studied. Okay. Now इन फर्दर हमने लास्ट लेक्चर में हेरिडिटी भी देखी, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे होते हैं. हमने आपको सेल का डायग्राम बताया था कि डीएनए होता कहाँ पे है, कैसे दिखता है. these are the things we have discussed. Okay, now in this video lecture we will discuss very first what do you mean by codons. First, okay, this is one of the very important thing. आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दिया है, उसके भी पहले कोडॉन्स जानना जरूरी है, बिकॉज वो जो प्रोसेसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसमें ये फर्स्ट स्टेप होता है कि कोडॉन्स होते क्या है. ओके, कल हमने देखा था कि ए, टी, जी एंड सी ये चार कोडॉन्स है जो डीएनए के लिए कोड होता है. यस, A, U, G and C, this code for RNA. Okay, so these were the, I told you that this is a nitrogen basis. Okay, now codons होते क्या है, आपके बुक में एक वर्ड दिया है ट्रिपलेट कोडॉन्स. ओके, ट्रिपलेट कोडॉन होता क्या है एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं, वी विल सी वन बाय वन इन लेटर. ओके, बट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन. ए, सी, सी. ओके, सपोज दिस इज, आई एम गिविंग यू जनरलाइज एग्जांपल कैसे ट्रिपलेट कोडॉन होते क्या है. ए, जी, जी, सी, यू, यू. ओके, जी, सी, सी. दिस इज 3 कोडॉन, दिस इज 3 कोडॉन, दिस इज 3 कोडॉन एंड दिस इज 3 कोडॉन. वन थिंग यू विल सी कि यहाँ पे U भी है और यहाँ पे CC वगैरह भी है, पर T नहीं आएगा. ओके, क्योंकि RNA में थायामीन नहीं होता है. ओके, DNA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है RNA, जिसमें जहां भी T आएगा इट विल कॉम्प्लीमेंट विथ U. ओके, सो दिस इज हाउ ट्रिपलेट कोडॉन. देयर इज वन फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद Khorana. Okay, he has discovered this triplet codon. Okay, this triplet codon for amino acid. Okay, so Dr. Hargobind Khorana has discovered this particular triplet codon, and again with the help of 2 more scientists. Okay, for that he has been awarded Nobel Prize. He has been awarded Nobel Prize, and he has worked in Hyderabad Institute, Center of Cell and Molecular Biology Research Institute. Over there he was working. Okay, so this is a generalized picture for a triplet codon. What do you mean by triplet codon? कैसे बनता है ये 3 कोडॉन. A है तो 2 CC ले लिया, U है तो 2 CC ले लिया, U है अगेन तो 2 GG ले लिया. ओके, सो दिस इज हाउ ट्रिपलेट कोडॉन इट फॉर्म्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय, अगर हमें आसान शब्दों में ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में कहना है तो ट्रिपलेट कोडॉन मीन्स 3 कोडॉन्स. सिंपल. ट्राई मीन्स 3. ओके, कोडॉन्स. नाउ यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात की गई है. ओके, ट्रांसलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड. नाउ कोडॉन्स हो गए, ट्रिपलेट कोडॉन्स हो गए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमाइनो एसिड. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अमाइनो. दिस इज अमाइनो एंड दिस इज एसिड. तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है.
जिसकी हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी रहती है, 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. सो दिस इज 1 वैलेंसी, दिस इज सेकेंड वैलेंसी, दिस इज 4 थर्ड एंड दिस इज 4. ओके, ये जो है ये एक अमाइनो ग्रुप है. ओके, एंड ये जो है COOH, दिस इज अ एसिड ग्रुप. ओके, सो आपको समझा होगा कि अमाइनो एसिड क्यों कैसे है, बिकॉज ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड एसिड इज देयर. सो दिस इज अमाइनो एसिड. ओके, और ये जो अमाइनो एसिड है, ओके, इन्हीं अलग अलग अमाइनो एसिड के ट्रिपलेट मैसेज के कोड में होते हैं. जैसे कोडिंग्स होता है ना कंप्यूटर्स में, तो वैसे ही सेल की कुछ मैसेजेस होते हैं जो ये ट्रिपलेट कोड में ये अमाइनो एसिड के रहते हैं. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो आपके बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज लाइसिन. ओके, ये अमाइनो एसिड है. दूसरा एक एग्जांपल है एलानिन, प्रोलीन, मिथ्योनिन. Okay, so this particular amino acids are coded for this triplet codon are coded for this particular amino acid. ये एक जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं. GF stands for जनरल फॉर्मूला. ओके, एंड ऐसे एग्जांपल्स होते हैं अमाइनो एसिड में. अलग अलग अमाइनो एसिड में ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, सिर्फ नाइट्रोजन रहता है और इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए रहते हैं, जिसके वजह से ये अलग अलग अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं. दिस इज अ जनरलाइज पिक्चर जो आपको हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकॉन पढ़ने के लिए ये पता होनी चाहिए. थोड़ी सी चीजें जो आपको 10th लेवल पे इम्पॉर्टेंट है. आगे बहुत डिटेल में आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट what is required for 10th standard level, this is much more enough. Okay, now we will study what do you mean by transcription and translation. Yes, okay. Now transcription, translation and translocation. ओके, सो सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं. ये होता क्या है? ये क्या है? डीएनए. ओके, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, नाउ ये जो डीएनए है, दिस डीएनए will going to form single stranded mRNA. Okay, ये जो mRNA है, this will going to form a protein, right? ये जो है, ये तीनों सेंट्रल डॉग्मा भी हम लोगों ने कल जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा. ओके, नाउ
ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ mRNA from DNA, it is called as ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डेफिनेशन है, ये 1 लाइन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। तो आपको सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो यहां से DNA से mRNA बनता है, तो इस प्रोसेस को यहां पे आई एम राइटिंग विद दिस ग्रीन कलर, in this process, in this middle, it is called as transcription. Okay, now my dear students, यहाँ पे mRNA से जो प्रोटीन बनेगा, from mRNA to protein, it is called as translation. ओके, ग्रीन देख रहे हो आप? फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन इट इज ट्रांसलेशन। ओके, ये है। नाउ अगर हम ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखे, सो सिंथेसिस ऑफ mRNA from synthesis of mRNA from, sorry, synthesis of mRNA, it is not there. Synthesis of protein from mRNA, it is called as ट्रांसलेशन। ओके, आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन आपको सपोज 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा, एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन, ओके, तो आपको ये डायग्राम जो है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा है तो आपको ये लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको ट्रांसलेशन पूछा है तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो हमने देखा डेफिनेशन। ओके, नाउ in future, now in coming time we will see कि ये प्रोसेसेस होते कैसे है। एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो सेल में होती है, बट ये कैसे होती है वी विल स्टडी। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो व्हाट आई विल डू, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, स्टेप ड्रॉ करूंगा और स्टेप के सामने स्टेप का एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू पीपल। ओके, नाउ आप सब भी ड्रॉ करिएगा मेरे साथ। ओके, सो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। Okay, now this will synthesize mRNA. So this is a DNA, this is mRNA. Okay,
सो फर्स्ट स्टेप जो होगा, सिंथेसिस ऑफ mRNA from DNA. It is called transcription. Okay. Now my dear students, इस mRNA को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जिससे इस पे ये सिंगल लाइन जो दिख रहा है, इसके ऊपर दिए गए सारे इंफॉर्मेशन हम लोग बहुत अच्छे से देख सकें वो क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन है, ट्रिपलेट पेयर्स है। ओके, सो दिस इज अ mRNA. Okay, so second step, mRNA strand is having codon strand. Okay, so this is जो ये जो रेड कलर के लाइन्स है ना, these are nothing but a codon. Okay, so A C C G U U ऐसे जो ट्रिपलेट कोडॉन्स की बात किया था ना हमने, तो ये सारे हैं U U U ऐसे ये ट्रिपलेट कोडॉन है। नाउ अभी इसके ऊपर इसका एक फ्रेंड आता है, इस mRNA के ऊपर इसका एक फ्रेंड आता है या भाई कह सकते हो आप, जो होता है tRNA। tRNA, ओके, इसके ऊपर भी 3 डंडी रहती। ओके, ये जो tRNA है ये लेके आता है अपने साथ अमाइनो एसिड। ओके, एंड ये जो 3 डंडी है इट इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन। Yes, this is called as tRNA anticodon. Now, third step हम लोग जो लिखेंगे, now tRNA comes, अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो now tRNA comes with amino acid and it is also having a anticodon structure on it. ओके, तो अभी क्या होगा, ये जो tRNA है इस अमाइनो एसिड के साथ, इस mRNA के साथ ऐसे कुछ बॉन्ड क्रिएट करेगा। ओके ओके, सो ये पहली चीज हो गई। नाउ इस mRNA के ऊपर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है राइबोसोम्स। So this is a राइबोसोम्स। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है जो सेल में बहुत छोटा होता है और सेल में फ्रीली घूमते रहता है, सो राइबोसोम्स होता है। ओके, एक tRNA आया, mRNA के ऊपर बैठा और इसके साथ कोडॉन और एंटीकोडॉन पेयरिंग हो गई। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप जो हम लोग लिखेंगे, नाउ mRNA and tRNA anticodon
pairing will occur. ये फोर्थ स्टेप हो गया. फिफ्थ में हम लोग लिखेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है राइबोसोम. सो mRNA strand, it is also having ribosomes on it. Yes, my dear students, got it? अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. ओके, एक और टीआरएनए जो है, एक और टीआरएनए आता है. ओके, नाउ जो एक और टीआरएनए आता है उसके पास भी एंटी कोडॉन होते हैं. ठीक है, तो आई विल ड्रॉ ऊपर ही नजदीक में बनाता हूं जो आपको समझे. एक और टीआरएनए आता है जिसके पास ये एंटी कोडॉन प्लस अमाइनो एसिड होते हैं. ये जो है इसके साथ फिर से पेयर कर लेता है. ओके, सो 3 लाइन्स आर ओवर हियर एंड 3 लाइन्स अप एंड डाउन, तीनों लाइन एक साथ पेयरिंग हो जाती है. ओके, अब जो है इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड which is made by ribosomes. तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, नंबर 6 we will write another tRNA which is having another tRNA which is having anticodon and amino acid. It will pair with what? It will pair with codons of mRNA. Yes, got it my dear students? Okay, यहाँ पे अगर देखेंगे तो it will pair of कोडॉन एंड एंटीकोडॉन का बॉन्ड हो गया. नाउ 7th point, 2 amino acids are forming a what? Peptide bond. Okay, so 2 amino acids are forming a peptide bond. 2 amino acids are forming a peptide bond. Okay, so this much is the translation process. Okay, translation. Okay, now अब क्या होता है, आपके बुक में और एक डेफिनेशन जो कहा गया है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है. 8 नंबर की बात करें तो हम उस अब डेफिनेशन पे आते हैं. इसके लिए मैंने ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया, ट्रांसलेशन बताया, पर ट्रांसलोकेशन की बात नहीं की क्योंकि वो अब आएगा. ओके, ये जो राइबोसोम देख रहे हो ना आप बच्चे लोग, सो ये एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे शिफ्ट होता है. एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे शिफ्ट होता है. आई एम नॉट सेइंग एंटीकोडॉन बिकॉज एंटीकोडॉन तो टीआरएनए के पास होते हैं. सो शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन ऑन mRNA strand, it is called as translocation. So we will write ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन क्या हुआ.
shifting of कोडॉन्स। ध्यान देना, कोडॉन्स, अगर आप यहाँ पे एंटी कोडॉन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। सो शिफ्टिंग ऑफ कोडॉन्स फ्रॉम mRNA strands, shifting of codon from mRNA strand of ribosome, it is called as what? Translocation. ओके, नाउ एक बार फास्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको मन करे वो कर सकते हैं। ओके, नाउ जो पहली बात हमने फर्स्ट पॉइंट यहीं से देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां से एमआरएनए बना, सो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम DNA, it is called as transcription. अब हमने क्या किया, mRNA strand is having codon strand, तो इस mRNA strand को हमने थोड़ा सा जूम किया, तो हमने देखा कि mRNA strand पे तो codon strand है, ऐसे 3 लाइन है, और कोडॉन हमने पहले भी पढ़ा था कि A, T, G, C, जो ये 4 कोडॉन है, और mRNA की बात करें A, U, G, C होता है, T नहीं होता है उसमें। सो ये जो कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन की बात किया था, तो ACC, GUU, UUU, ये ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन थे जो mRNA पर प्रेजेंट होते। सो वी हैव रिटन ओवर हियर mRNA strand is having codon strand. Now tRNA comes with amino acid and it is also having a anticodon structure on it. Okay, now यहाँ पे हमने बात की थी कि एंटीकोडॉन है, ये आपका tRNA है। ओके, नाउ ये जो है आपका एंटीकोडॉन है, ये आपका tRNA है। तो tRNA पे आप देखिए एंटीकोडॉन है और अमाइनो एसिड है। सो हमने यहाँ पे लिखा था कि tRNA ऑल्सो कम विद अमाइनो एसिड एंड इट इज ऑल्सो हैविंग एंटीकोडॉन स्ट्रक्चर ऑन इट। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, नाउ mRNA एंड tRNA एंटीकोडॉन पेयरिंग विल अकर। दिस इज एंटीकोडॉन विच इज ब्लू इन कलर, रेड कलर में कोडॉन है, तो इसकी पेयरिंग हो गई। ओके, एंड अमाइनो एसिड अटैच हो गया। mRNA strand, it is also having ribosomes on it. This is ribosomes, green में आपको ड्रॉ किया गया है, so it is also having ribosomes on it. Now sixth, another tRNA which is having anticodon and amino acid, it will pair with codon of mRNA. So एंटीकोडॉन, फिर से एक नया अमाइनो एसिड आएगा, एंटीकोडॉन एंड कोडॉन अमाइनो एसिड के साथ ये पेयर हो जाएगा, कोडॉन और एंटीकोडॉन पेयरिंग। दिस इज कोडॉन एंड दिस इज एंटीकोडॉन। ओके, दिस इज न्यू एंड 2 अमाइनो एसिड्स आर फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड। वन मोर थिंग, विथ हेल्प ऑफ rRNA। ये जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ rRNA इट विल फॉर्म। और ये जो rRNA होता है ना माय डियर स्टूडेंट, इट इज देयर इन द राइबोसोम्स। ओके, जो rRNA है ये राइबोसोम्स में होता है। ओके, सो 2 अमाइनो एसिड्स आर फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। सो 2 अमाइनो एसिड अ पेप्टाइड बॉन्ड। आगे हम लोग इसकी केमिस्ट्री भी देखेंगे कि कैसे ये बॉन्ड बनता है, 2 अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या निकलता है बॉन्ड बनाने के लिए, वी विल सी। एक छोटा सा ही है वो। ओके, नाउ दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। नाउ अभी एक आपको डेफिनेशन था ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इफ यू सी, सो उसका डेफिनेशन क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ कोडॉन्स फ्रॉम mRNA ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये शिफ्ट होता है फ्रॉम mRNA, सो it is called as translocation. So shifting of ribosome from
कोडॉन 1 टू कोडॉन 2, कोडॉन 2 टू कोडॉन 3 राइबोसोम्स एक्चुअली मूव होता है. ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस अकर्स. ओके, सो दिस मच इज देयर इन ट्रांसलेशन. ये अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा तो फुल लेंथ ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. ओके, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सो आपको बहुत स्टेप्स से आप चाहिए तो हमारा वीडियो प्लीज 2 बार देखिए, 3 बार देखिए. सो यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड टू यू नो दिस प्रोसेस. ओके, नाउ एक आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, नाउ वी विल स्टडी हाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मिंग. COOH RH यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ. ओके, एंड NH. आप देखेंगे तो कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीटेड है. C ओके, सो दिस इज अमाइनो एसिड. सपोज ये R है तो इसको R1 दे देता हूं मैं और ये R2 है. ओके, ये जो अमाइनो एसिड है इसमें से क्या होता है, देखा आपने क्या हुआ, यहां से वाटर रिमूव हो गया. H2O, HHO. So H2O, water has been removed. Okay. Now the final structure peptide bond का कैसे होगा? R1 N H C O C R2 H N. ये पहले, इनसे तो हमें कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये H है, हाइड्रोजन. अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे सो CONH, ये जो बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. यस, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है. नाउ अब क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और प्रोटीन्स को कहते हैं कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड. प्रोटीन जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है. तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके R2, R3, R4, R5, R6, R7, 100, thousands also there. So ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक बहुत बड़ा सा प्रोटीन बनाता है. ओके, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स को लगे ये इफेक्टिव है तो प्लीज शेयर दिस. दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट प्रोसेस जो हमने बहुत आसानी से सीखा और ये स्टेप भी बहुत अच्छे से हमने देखा. सो ओके, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इवोल्यूशन क्या होता है.